हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज अपन कर रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो देखो, ये जो स्टोरी है एक यंग गर्ल की है जिसका नाम होता है एन फ्रैंक। ठीक है, वो एक जूइश गर्ल है। तो ये लोग क्या आते हैं, उस टाइम हिटलर का जब राज था जर्मनी में, तो ये इस टाइम की कहानी है जब वो लोग, उनकी जो फैमिली होती है वहाँ से शिफ्ट हो गई थी अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सब चल रहा था, फिर इसमें उसका डेड भी हो जाता है, पर इसके पापा जो रहते हैं जिंदा रहते हैं और इनके पापा को मिलता है इसका डायरी। ठीक है, तो इसके पापा जो होते हैं उस डायरी को पब्लिश करते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। तो वही हम आज पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसी गर्ल की स्टोरी है। क्लियर? तो देखते हैं। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ जिससे आपके सारे आंसर राइटिंग भी हो जाएंगे। देखो, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक is an extract from the personal diary of a 13-year-old Jewish girl named Anne Frank। तो इसमें क्या समझाया गया कि वो 13 ईयर की बच्ची थी और वो कौन थी, एक जूइश गर्ल थी जिसका नाम क्या था, एन फ्रैंक। ठीक है, उसी से एक्सट्रैक्ट लिया गया ये जो हम पढ़ रहे हैं। इन दिस एन expresses her thoughts in a diary which was gifted on her 13th birthday। तो इसमें क्या होता था, इस डायरी में एन अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करती थी। ठीक है, और ये डायरी उसको कब मिले थे, उसके 13th बर्थडे पे मिले थे उसको। ठीक है, एन फील्स लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक, इवन बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली मेम्बर्स एंड अराउंड 30 पीपल whom she calls her friend। तो वो अपने डायरी में लिखती है कि वो बहुत लोनली फील करती है, एंड उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है, इवन तो उसकी फैमिली मेम्बर उनके साथ होते थे और उसके 30 फ्रेंड्स भी होते थे, बट स्टिल वो बोलती क्या है कि उसको कोई बात करने के लिए नहीं है। शी थिंक दैट पेपर हैज़ अ मोर पेशेंट देन पीपल। तो उसको लगता है कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है देन पीपल के। मतलब कि अगर वो पेपर में कुछ चीज़ लिखती है तो उसकी बात सुनता है, वो उसको जज नहीं करता, ऑल दिस थिंग्स। तो इसका ये मानना रहता है। क्लियर? एंड दैट्स वाई शी डिसाइडेड टू राइट डायरी। इसलिए फिर उसके बाद से वो क्या करती है, डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। शी मेक्स हर डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड कॉल इट्स किटी। तो अपनी डायरी का क्या नाम रखती है वो, किटी, क्योंकि उसने अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड माना था। एन स्टार्टेड विथ राइटिंग बैकग्राउंड टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन हु रीड इट लेटर। तो पहले वो डायरी में अपने पूरा मतलब एक बैकग्राउंड समझाती है ताकि जो भी उसको पढ़ेगा उस डायरी को, उसको हर चीज़ क्या अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, शी टॉक्स अबाउट हर फैमिली एंड अर्लियर चाइल्डहुड व्हेन दे माइग्रेटेड, हर अर्ली स्कूलिंग। तो वो पहले बताती है कि उसके मतलब फैमिलीज़ के बारे में बताती है, उसके बचपन के चाइल्डहुड्स के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कैसे उन्होंने माइग्रेट किया था। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्लियर? तो वो सब पूरा स्टार्टिंग में बताती है। शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द बॉन्ड she used to share with her grandmother। Clear? After describing her background, she comes to the present day where she tells us about the result day। तो देखो, पहले वो इतना क्लियरिटी तरीके से लिखती है कि पहले वो बैकग्राउंड समझाती है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही थी, फिर वो प्रेजेंट डे में आती है। ठीक है, और प्रेजेंट डे कब की बताती है वो अपने स्कूल टाइम का बताती है कि कैसे स्कूल में उसके एक रिजल्ट डे था। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वैसे ही उस दिन की वो बात कर रही थी। द एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट एंड द बॉयज आर इवन मेकिंग द बेट्स। तो बोलती सारी क्लास जो है डर रही थी, शेक कर रही थी। ठीक है, और जो बॉयज़ थे क्लास के वो क्या कर रहे थे, बेट्स भी लगा रहे थे। बेट्स मतलब वही शर्त लगाना कि मैं इतने आ जाएंगे, जो भी चीज़ें वो बॉयज़ उस टाइम वो कर रहे थे। एनी श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। तो वो जो एनी है वो अपने रिजल्ट पे बहुत श्योर रहती है और उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी वो श्योर रहती है। शी इज़ द ओनली डाउटफुल इन मैथ्स। पर उसको डाउट किस में रहता है, सिर्फ मैथ्स में। शी हैज़ ए ग्रेट इक्वेशन विथ ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग। तो बोलती है कि उसके जो इक्वेशंस थे टीचर्स लोगों के साथ, जो उसके इक्वेशंस रहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी थी, बट मैथ्स टीचर के साथ उसके इक्वेशंस उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, हु इज़ एंग्री एट हर फॉर टॉकिंग
टॉक नेचर। तो जो उसके मैथ्स सर थे बेसिकली उससे गुस्सा आ जाती क्योंकि वो बहुत बात करती थी, है ना, बहुत टॉक एक्टिव थी यानी। ही स्टार्टेड गिविंग हर पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे ऑन द टॉपिक्स सच एज चैटरबॉक्स। ठीक है, तो जो मिस्टर किसिंग है उसके जो मैथ्स टीचर, वो उसको पनिशमेंट में क्या देते थे, ऐसे लिखने। ठीक है, और टॉपिक क्या दिए थे, चैटरबॉक्स करके। ठीक है, टू विच शी रिप्लाइड विद द फुल फीट। शी wrote a 3-page essay explaining that talking is student trait and she inherited from her mother। तो जो हमारी एना भी रहती है बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई देती है, वो 3 पेज का पूरा ऐसे लिखे रहती है, उसमें समझाती है कि जो टॉकिंग है, ये जो टॉक एक्टिव नेचर है, वो स्टूडेंट का क्या होता है, एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उससे ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिला है, उसकी मम्मी से मिला है। तो ऑफकोर्स वो ऐसा बोलती है अपने ऐसे में। ठीक है, and not much could be done with it. Mr. Keesing gave him her second essay, an incorrigible chatterbox। फिर उसको एक नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, है ना, ऐसे लिखने के लिए। Annie did it again. Annie wrote a poem on the joke cracked by Mr. Kissing, which made the whole class laugh, including Mr. Kissing himself. After this, Annie was allowed to talk in the class। तो जब उसको सेकंड ऐसे का देते हैं टॉपिक तो उसको भी एनी अच्छे से लिख देती है। एंड क्या होता है एक बार जो एनी के मैथ्स टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग, वो क्लास में एक जोक क्रैक किए रहते हैं। तो उसमें क्या किया था, एना ने उस पर एक पोयम बनाया था, तो जो सबको अच्छा लगा, पूरी क्लास ने उस पर हंसा। ठीक है, मिस्टर किसिंग को भी बहुत अच्छा लगा वो। उसके बाद से एनी को क्या हुआ, क्लास में बात करना क्या हो गया, अलाउ हो गया। सो एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। So this is the beautiful story of Anne Frank. Clear? So I hope you like this video also. So thank you so much for watching this video, and guys please do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you and have a nice day. Bye.